कन्हैया वो है, कृष्ण कन्हैया वो वही मेरा साईं है। हो प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो जलाएंगे, प्रेम से पुकार। ओम साई राम, नमस्कार, मैं हूँ साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और बाबा का बहुत सारा प्यार। तो मैं एक वक्त से जुड़ने जा रही हूँ। आप लोगों को पता है, एक एक एक्सपीरियंस ये बाबा का प्रसाद है। जब वो प्रसाद भक्तों को मिलता है तो कहीं ना कहीं ऐसे भी भक्त हैं जो अपने जीवन को रो रो के काट रहे हैं, अपने जीवन को ये सोचते हैं कि क्या मैंने जन्म ले लिया, पर वो उस समय बाबा से जुड़े नहीं होते। शायद आपके माध्यम से अगर आपने शेयर किया ये वीडियो तो शायद कोई ऐसा जीवन से जो लड़ रहा है, ऐसा कोई साईं भक्त हो या साईं भक्त ना भी हो तो उसको जीने की प्रेरणा मिले। तो चलिए एक ऐसे ही अनुभव के साथ मैं एक साईं भक्त से जुड़ने वाली हूँ। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीता वर्मा है और मैं पटना से हूँ। पटना से। बाबा से कितने वर्ष हो गए जुड़े हुए? बाबा से जुड़े हुए तो 2000 से जुड़ी हुई हूँ मैं। 2000? हाँ, मतलब 13 साल हो गया जुड़े हुए। 13 साल? 23 साल हो गया। 23 साल? 23 साल हो गया बाबा से जुड़े हुए। और ऐसे छोटे बड़े तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी हम साईं पूजा चैनल के द्वारा जो एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। मेरे भाई रिंकू है, छोटा भाई है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और डॉक्टर दवा दे रहे थे लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हम गूगल पर सर्च कर रहे थे कि कैसे बाबा से कांटेक्ट करें जिससे कि उसका तबीयत में सुधार हो। तभी हमको गूगल पर साईं पूजा चैनल का नंबर मिला। हम साईं पूजा जी को फ़ोन किए, वो मेरा फ़ोन उठाई, मेरे भाई के लिए वो प्रे की। एक बार नहीं बल्कि 3 बार वो प्रे की और अब मेरा भाई में ठीक है, उसके हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा और अब वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। दूसरा एक्सपीरियंस है कि 23 मार्च को हम कांटेक्ट किए थे आपसे परायण से जुड़ने के लिए। हाँ। अच्छा। आपको हम फ़ोन लगाए थे तो आप मुझे व्हाट्सएप की थी ये परायण का कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए। और ठीक 15 दिन के बाद मेरा शिरडी का टिकट हो गया मेरा। और अभी हम इतना अच्छा से 2 टाइम हम काकड़ आरती ज्वाइन किए, 4 बार हम समाधि मंदिर में बाबा का दर्शन किए हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है मेरा। तो साईं पूजा का तो मैं बहुत आभारी हैं क्योंकि उन्होंने मेरे भाई की जान बचाई है। बाबा बचाने वाले हैं। हम कुछ नहीं होते, मैं फ़ोन उठाती हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि फ़ोन नहीं उठाती, मैं फ़ोन उठाती हूँ। और हम जब भी आपको फ़ोन किए हैं आप मेरा फ़ोन उठाई हैं, क्योंकि उस समय जब वो दवा खा रहा था उसको वॉमिटिंग हो रहा था। तो शाम का समय था, बाबा की आरती चल रही थी, हम आपको फ़ोन लगाए कि ऐसी बात है, उसे वॉमिटिंग हो रहा है। तो आप तुरंत वहाँ से व्हाट्सएप की, बाबा के आरती का सीन था और बोली कि आप उनको दर्शन करा दीजिए, वो ठीक हो जाएंगे, वो जो वॉमिटिंग हो रहा है वो बंद हो जाएगा। और सच में उसके बाद से उसको कभी वॉमिटिंग नहीं हुआ। तो देखिए, मैं इंटरव्यू के दौरान ये बताना चाहती हूँ, नीता वर्मा जी से मैं पहली बार मिल रही हूँ। हाँ। और इन कॉल आता है तो मैं बाय फेस तो नहीं जानती किसका है, पर बाबा को मैं ये शेयर ज़रूर करूँगी कि नीता वर्मा जी, ये जब कुछ अनहोनी होने वाली होती है और मैं वो फ़ोन उठा लेती हूँ। ऐसे एक नहीं, हज़ारों मैंने फ़ोन उठाए हैं कि मुझे भी नहीं पता, सामने वाला जब मुझे सामने से बताता है कि मैंने ऐसी सिचुएशन थी, आपने फ़ोन उठाया, आपने ये उपाय बताया। एक ही उपाय से मैं बस यही कहती हूँ कि बाबा का नाम स्मरण, बाबा के जाप माला, बाबा का साइकस निवारण, बाबा की ऊदी 9 दिए, स्तवन मंजरी से ही सब कुछ हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे व्यक्तिगत एक बात पूछना चाहूँगी, कभी जीवन में उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत परिस्थितियाँ? बहुत पहले हम लोग की हालत इतनी ख़राब थी कि हम लोग जैसे अगर सुबह खा लिए तो शाम के बारे में सोचते थे। उसके बाद 2009 में हम बाबा के यहाँ शिरडी आए थे। उसके बाद से हम लोग का ज़िंदगी बदलना शुरू हो गया। 2009 में 9 अंक बाबा का, नवविधा भक्ति के अनुसार 9 अंक बाबा का फेवरेट अंक है। मेरे हस्बैंड की जॉब भी बहुत अच्छी लगी है। आज वो रूपा कंपनी है, उसमें वो मैनेजर हैं।
अच्छा। मेरे बेटा का भी जॉब बहुत बढ़िया है लगा हुआ। अच्छा। और अभी हम लोग जिस दिन आ रहे थे मडमांड से रास्ते में शिरडी आने के लिए, उसी समय इसकी सैलरी बढ़ गई। ओह तो माय गॉड। भैया मतलब हमको हमें चॉकलेट मिलेगी? हमें चॉकलेट खिला के जाना। मतलब बाबा को पहले चॉकलेट खिला देना, फिर मेरे को खिलाना। जो लोग आपको देख रहे हैं, अभी तो मजाक चल रहा है और मजाक के साथ साथ इंटरव्यू देखिए, इनके जीवन 2009 से बदलने लगा। इनके हस्बैंड को नौकरी मिल गई और रूपा कंपनी में है। और लड़के को भी, इनके बेटे को जो मैं दिखाना चाहूँगी। बेटा नाम बताएं आपका? कुणाल सागर। कुणाल सागर। कितने वर्ष हो गए बाबा से जुड़े हुए आपको? जैसे मम्मी पापा जब से जुड़े हुए हैं 2009 से, हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रार्थना ये सब करने लग गए थे बाबा से। तो मैं आपसे मुखात होना चाहूँगी कि आज की यंगस्टर बहुत ज़्यादा फिल्मी, बहुत ज़्यादा फंकी स्टाइल में रहना चाहते हैं। उनको भक्ति भाव नहीं पता और वैसे ही वो अपना जीवन शैली को जीते। उनको भगवानों से मतलब नहीं है, उनको अपनी माँ बाप से मतलब नहीं है। वो अपनी लाइफ में अपनी मतलब मैंने देखा है कि मेरे ख्याल से 70% यंगस्टर ऐसा करते। तुम्हारा बाबा को लेके क्या क्या मतलब ओपिनियन है? हम उनको अपने एंसेस्टर की तरह देखते हैं, अपने गुरु की तरह देखते हैं। तो जैसे लोग उनको लेकर के चल रहे हैं, या मतलब ऐसे जनरली रहता है कि लाइक लोग भगवान को मानते हैं कि हाँ, मिथ जनरली कहा जाता है कि भाई इंडियन मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी इन द सेंस हो गया कि भाई मन गढ़ंत है। तो हम मन गढ़ंत कभी लेकर के चले नहीं हैं। मेरा जनरल ओपिनियन ये रहता है कि वो हम लोग के पूर्वज रहे हैं, उनसे ही सीखते आ रहे हैं, अभी भी उनसे ही सीख रहे हैं। साईं बाबा भी आए हैं तो गुरु की तरह सिखाए ही हैं। एज अ पेरेंट ही हम लोग को अभी भी टीचिंग देते रहते हैं। तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि हाँ, जो लोग इस चीज़ को बहुत फैंसी लेकर के चलते हैं, 2 मिनट उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये एक्चुअली फैंसी नहीं है, ये इस चीज़ पे गौर करने लायक है। उन लोगों से जो कुछ भी सीखने को मिलता है वो लाइफ में आगे जा कर के काम ही आता है। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी कि आप जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, बाबा पर भरोसा रखिए, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। और बाबा ही हैं ऐसे जो कि हमेशा हाथ पकड़ लेते हैं। जब भी हम लोग मुसीबत में आते हैं वो हाथ पकड़ लेते हैं। और एक एक्सपीरियंस मैं और शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 14 मई को मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। बस उनके ऊपर चढ़ गई थी। ओह माय गॉड। लेकिन और वो मंदिर ही जा रहे थे, साईं बाबा का मंदिर। और जैसे हम लोग ये द्वारका माई के पास है ना, बस ऐसे ही वो फूल माला लेकर आ रहे थे और मंदिर के ठीक सामने में उनका एक्सीडेंट हो गया। और वहीं पर साईं हॉस्पिटल है। वो खुद से उठ कर गए, लेकिन इतना दर्द में थे वो, मतलब वहाँ का डॉक्टर और नर्स भी उन लोग हैरत में था कि आखिर ये खुद से चल कर कैसे आ गए। लेकिन बाबा का आशीर्वाद रहा कि उनको कुछ भी नहीं हुआ। आईसीयू में हम बाबा का उदी लेकर जाते थे, जबकि आईसीयू में अलाउ नहीं रहता है। जल में मिलाकर उनको देते थे। आईसीयू से निकलने के बाद 3 दिन हॉस्पिटल में वो और रहे। डॉक्टर उनको 3 महीना बेड रेस्ट बोला था, लेकिन वो 2 महीना में ही फॉरेन ट्रिप पर चले गए। अरे वाह। और अब सब कुछ एकदम मतलब एकदम नॉर्मल हो गए। सब मिला के मैं जो मेरे मन में आ रहा है विचार कि उनकी जो जैसे कि अगर उनको उस मंदिर के बाहर कुछ हो जाता, खुदा ना खास्ता उनके बॉडी को, या वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती, मगर बाबा ने उनके प्राणों की रक्षा की और 2 महीने में बिल्कुल स्वस्थ कर दिए। जैसे कि आपने बताया कि फॉरेन ट्रिप पे चले गए। अगर उनको भगवान ना करता, साईं बाबा ने अगर कुछ मतलब कहते ना, उनकी ज़िंदगी और मौत के बीच वो हो जाते तो एक आस्था कमज़ोर पड़ जाती है। पर बाबा ने आपके इस आस्था का मान रखा, आपकी भक्ति का मान रखा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा ज़रूर आते हैं और बाबा आपके प्राणों की रक्षा करते हैं। इनके ज़िंदगी को बाबा ने बदल के रख दिया। जैसे कि आपने सुना, बेटा भी जॉब, लड़के को भी, हस्बैंड को भी जॉब, अच्छे दिन आ गए। और एक 2009 में ऐसा एक कंडीशन थी जो उनको सुबह क्या खा रहे हैं, शाम को क्या खाना, ये दिन थे। हाँ, वैसा ही दिन था हमारा। लेकिन 2009 के बाद बाबा हम लोग के दिन को बढ़िया करने लगे। साईं पूजा चैनल से कुछ सीखा है आप? हाँ, साईं पूजा चैनल से तो हम बहुत ज़्यादा बाबा के और करीब हम आ गए हैं। और रियल ये सच है, इसलिए कि पहले साईं कष्ट निवारण मंत्र, अस्वंत मंजरी, ये सब हम नहीं जानते थे। लेकिन जब से हम साईं पूजा चैनल जिस दिन से हम देखे हैं, उस दिन से शायद ही कभी होगा जो सुबह साईं की चिट्ठी आती है,
वो हम मेरा देखना ही है। शॉर्ट्स आपका हो गया, अनुभव जो कि हम पहले का है, जो कि हम नहीं देखे हैं, सब मतलब पूरा दिनचर्या मेरा इसी में बीतता है आपका चैनल देखते हुए। रात में जो प्रार्थना होता है और प्रे करते हैं आप थर्सडे को, उसको हमको देखना ही देखना है एकदम। तो पूजा चैनल मेरा ज़िंदगी को एकदम खुशनुमा बना दिए। थैंक यू सो मच। और ये बाबा से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं ऐसे काम कर पाती हूँ। मेरे दिमाग में बाबा बोलते जाते हैं और मैं जो बोलती हूँ मैं बाबा के चीज़ों को सोच के बोलती हूँ। तो जिनको भी एक्सपीरियंस ये अच्छा लगा, हमें 9918073846 पे अपने एक्सपीरियंस भी भेज सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एक्सपीरियंस कैसा था और ये एक्सपीरियंस को देख कर आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। और जिनको भी शिरडी से स्वरूप चाहिए 9918073846 8009402307 होटल्स एंड टिकट्स सब आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ये सब हम आपको जोड़ने के लिए कर रहे हैं। और हाँ, साईं पूजा चैनल अगर आपको पसंद है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।